हेलो दोस्तों, तो पिछले लेक्चर में हम ये सवाल दिए थे। कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पिछले लेक्चर में पढ़ा रहे थे। कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पर कुछ सवाल करवाए भी थे और ये दो सवाल लास्ट में दे दिए थे। मार्करवा का कलरवा थोड़ा ख़त्म हो गया था ना, चल ही नहीं रहा था, तो इसीलिए इसको होमवर्क दिए थे। उम्मीद करता हूँ किए होंगे। किए मान लीजिए आंसर तक नहीं पूछे हों उसका बात अलग है, लेकिन ट्राई किए हैं ना, पूरा अपनी तरफ से ट्राई किए हैं ना, इसको किए हुए होंगे। बताएं इस प्रकार के सवाल तो बताए थे लेक्चर में, पिछले 6-7 सवाल बताए थे उसमें। इसमें भी कुछ सवाल करेंगे। जानते हैं, जब कोई ऐसा चीज़ देखिए जिसमें ऐसा कोई सर्किट हो जिसमें आप देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जा रहा है, आप आसानी से उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं। एक है तो ऐसे सवाल करवाए थे पिछले लेक्चर में ना। तो आप देखिए जब कि सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, आप उसे आसानी से रेजिस्टेंस नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करिए ना कि अपने से रिड्रॉ कर लीजिए सर्किट, अपने से रिड्रॉ कर लीजिए। उस कंडीशन में सर्किट अपने से रिड्रॉ करके जब इसको करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। देखिए अगर ये मान लीजिए बी पॉइंट पर है, ये बी है ना, तो ये देखिए कंडक्टिंग वायर है तो इसका बी, तो इसका भी बी। ये भी कंडक्टिंग वायर है तो इसका भी, तो इसका भी बी। और ये कंडक्टिंग वायर है तो इसका भी, तो इसका भी बी होगा ना, कंडक्टिंग वायर है। अगर सर्किट को रिड्रा करें हम तो देखिए ये ए है तो ये भी ए होगा। अब इस पॉइंट को एक पॉइंट मान लीजिए सी, कोई पॉइंट सी मान लीजिए, इस सेंटर वाले को सी मान लीजिए अपने से। अब देखिए ड्रा कीजिए, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके किसके बीच निकालना है, ए और बी के बीच में निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जिसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ना, उसको दूर दूर पर लिख दीजिए ए एंड बी। ठीक है, अब उसके बाद सी को बीच में लिखिए, मान लीजिए यहाँ पर से लिखिए। अब बारी बारी देखिए कौन सा पॉइंट किस किस रेजिस्टेंस को जोड़ रहा है। कुछ नहीं करना है, बस देखना कि कौन से पॉइंट के बीच में कौन कौन सा रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो देखिए करेंगे क्या इसमें, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, इसको यहाँ पर ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लिखिए और जो है उसको निकाल दीजिए, ये हो गया। सी और ए के बीच में भी एक है, सी और ए के बीच में भी इसको हटा दीजिए, यहाँ पर अपना लिख लीजिए। ठीक है, दूठ हो गया। और बी और सी के बीच में भी एक है, बी और सी के बीच में भी एक है, इसको भी लिख लीजिए, इसको हटा दीजिए। अब देखिए बी और सी के बीच में फिर दूसरा भी है, बी और सी के बीच में ये भी है, ये है ना बी और सी के बीच में, इसको भी ले। और बी और सी के बीच में ये तीसरा भी है, इसको भी हटाइए और इसको भी यहाँ पर लिख दीजिए, बी और सी के बीच में। यानी कि सब रजिस्टेंस देखिए, पांचों रजिस्टेंस हो गया और पूरा अपने से ड्रा कर लिया। और निकालना है आप किसको, किसके बीच में, ए और बी के बीच में, ये निकालना है ना। ये कठिन है बहुत, अब इतना कर लिया, आप कर लीजिए आराम से। ए और बी के बीच में निकालना है। अगर इसका पूरा रेजिस्टेंस देखा जाए तो प्रत्येक का आर, तो इसका पूरा कितना हो जाएगा, R/3, इसका आर और इसका आर। तो ये दोनों तो सीरीज में जुड़े हैं, ये वाला सीरीज में जुड़े होंगे। यानी इसका कितना हो जाएगा, इसका दो रेजिस्टेंस अलग अलग से लिखें तो यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, इसका कितना हो जाएगा R/3 प्लस आर, 4R/3, इसका हो जाएगा और इसका हो जाएगा आर। हो गया। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों अगर पैरेलल में जुड़ा है तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा भाई, R1 R2 बाई के R1 प्लस R2। तो कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4R/3 मल्टीप्लाइड बाई आर बाई के 4R/3 प्लस आर, कितना हो जाएगा 4R² बाई के 7R/3। 3 से 3, आर से आर कैंसिल आउट, यानी आर इक्विवेलेंट जो इसका हो जाएगा 4R/7। आर इक्विवेलेंट जो इसका आ जाएगा 4R/7। ठीक है, ये हो गया। वीडियो को नोट कर लीजिए और इसको नहीं किए हैं तो अपने से एक बार ट्राई कर लीजिए। इसको तो हम बताएंगे ही, लेकिन अगर नहीं किए हैं तो ट्राई कर लीजिए और इसको वीडियो रोकर नोट कर लीजिए, फिर बता रहे हैं इसको। वीडियो रोकर इसको नोट कर लीजिए, ये वाला है, इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो मिटा रहे हैं इसको, नोट कर लिए होंगे। नोट करने में कितना टाइम लगेगा, वीडियो रोकर नोट करना है, वीडियो रोकर कितनों समय के लिए रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, मिटा रहे हैं इसको हम। हो गया, हो गया। अब देखिए
इसका निकालना है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। इस सर्किट में हम कहें ना, जब सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स लगे कि आसानी से इसे हम नहीं निकाल सकते हैं, तो उसको अपने तरीके से रीड्रॉ करिए, अपने तरीके से रीड्रॉ करिए, रीड्रॉ करके आसानी से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए करेंगे क्या। देखिए ये ए है, ये बी है, तो इस पॉइंट को, अलग अलग पॉइंट को मान लीजिए अपना से। मान लीजिए इस पॉइंट को सी मानिए और इस पॉइंट को डी मान लीजिए। इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी मान लीजिए। बस जो ए और बी है, बी के बीच में निकालना है, इसको दूर दूर लिख लीजिए और सी और डी को बीच में लिख लीजिए। सर्किट देखिए ड्रॉ कर लीजिए, किसी पॉइंट के बीच में कौन कौन सा रजिस्टेंस है उसको लिख लीजिए। देखिए ए और बी के बीच में 2 रजिस्टेंस है, ए और बी के बीच में 2 है। सी और डी के बीच में 1 है, 2 लिख लिए ना। तो इसको अपने दिमाग में काटिए मत, लेकिन हम आपको बताने के लिए कि ये हो गया है, बीच में दोबारा ना लिख दें उसी को, इसीलिए काट दे रहे हैं। अपने दिमाग में रख लीजिए कि इसको लिख लिए ना। तो 2 काट लिख लिए। फिर सी और डी के बीच में इसको भी लिखिए, हटाइए। सी और डी के बीच में 1 है, ठीक है। फिर ए और सी के बीच में भी 1 है, ए और सी के बीच में भी 1 है, हटा दीजिए। बी और सी के बीच में भी 1 है, बी और सी के बीच में भी 1 है, हटा दीजिए। डी और बी के बीच में 1 है, डी और बी के बीच में 1 है, हटा दीजिए। बी और ए और डी के बीच में भी 1 है, इसको भी हटा दीजिए। देखिए पूरा हो गया ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रजिस्टेंस है, 4 रजिस्टेंस हो गया। अच्छा ये बताइए, हम बताए थे ना व्हीटस्टोन ब्रिज में कि अगर रजिस्टेंस का रेशियो सेम है तो बीच में जो व्हीटस्टोन ब्रिज के बीच में जो होगा रेजिस्टेंस, उसमें करंट नहीं पास आउट करेगा। यानी इसमें देखिए इसका भी आर, इसका भी आर, इसका भी आर, इसका भी आर, इसका भी आर और इसका भी आर। देखिए 1:1:1 में है, ये भी 1:1:1 में है ना। तीनों 1:1 में है, तीनों 1:1 में है। यानी इसमें कोई भी इसका रजिस्टेंस शोभा नहीं करेगा, इसका रजिस्टेंस हटा सकते हैं आप लोग। बस सिंपल सा इसको ड्रा करिए। फिर आर आर 2R का एक ऊपर हो जाएगा, फिर 2R का एक फिर बीच में, फिर एक 2R का नीचे, और इसी के बीच में हमको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। यानी आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2R 3 ठो है, 2R 3 ठो है, पैरेलल में जुड़ा है, तो 2R/3, 2R/3 हो गया। नहीं किए तो वीडियो रोक नोट कर लीजिए, नहीं किए तो वीडियो रोक नोट कर लीजिए, आगे बता रहे हैं। नहीं किए हैं तो वीडियो रोक नोट कर लीजिए, आगे बता रहे हैं। नहीं किए हैं तो वीडियो रोक नोट कर लीजिए, आगे बता रहे हैं। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। देखिए मिटा रहे हैं तो नोट कर लिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, वीडियो रोक नोट कर लीजिए इसको। मिटा रहे हैं तो एक सवाल हम आपको और दे रहे हैं, अपने से लगाइएगा। सवाल है कि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, आर आर आर। आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। वीडियो रोक कर एक बार ट्राई कर लीजिए, वीडियो रोक कर एक बार ट्राई कर लीजिए अपने से। आर इक्विवेलेंट निकालना है आपको, वीडियो रोक कर एक बार ट्राई कर लीजिए अपने से, वीडियो रोक कर एक बार ट्राई कर लीजिए अपने से, फिर बता रहे हैं। आर इक्विवेलेंट निकालना है। वीडियो रोक कर पहले देखें चल रहा है कि नहीं, वीडियो का केवल हाँ सही है चल रहा है। वीडियो रोक कर पहले ट्राई कर लीजिए, अपने से ट्राई कर लीजिए, वीडियो रोक कर अपने से एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर बता रहे हैं। हम तो बताइए करेंगे, लेकिन एक बार अपने से भी वीडियो रोक कर ट्राई कर लेंगे तो मज़ा आ जाएगा ना। वीडियो रोक कर अपने से एक बार ट्राई कर लीजिए, वीडियो रोकिए, अपने से ट्राई कर लीजिए। ठीक है, कर लिए होंगे। देखिए देखिए कर लिए होंगे। देखिए देखिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बी है, तो इसका भी कंडक्टिंग वायर है, तो इसका भी बी होगा। इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, इसका भी पोटेंशियल बी पर होगा। इसका भी पोटेंशियल सेम पोटेंशियल, इसका भी पोटेंशियल बी पर होगा। यानी इसका भी पोटेंशियल बी पर, इसका भी पोटेंशियल बी पर, सेम पोटेंशियल पर है। कोनो पोटेंशियल जब सेम है भैया,
तो कोनो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कोनो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो कल करंट पास आउट कर नहीं करेगा, यानी कि सेम पोटेंशियल पर होने से इस रेजिस्टेंस में कोई करंट पास नहीं करेगा, इस रेजिस्टेंस में कोई करंट ही नहीं जाएगा, यानी सिर्फ इसके और इसके बीच में जो होगा वही बी क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। और आर आर है तो आर आर का आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा पैरेलल में, तो आर आर का आर बाई के 2, आर आर का पैरेलल में तो आर बाई के 2, सिंपल सा है, नोट कर लीजिए। एक सवाल और हम दे रहे हैं, अपने से करिएगा इसको। वही आर इक्विवेलेंट निकालिए, वही वीडियो रोकिए, आर इक्विवेलेंट निकालिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए वीडियो रोककर, अपने से करिए भाई, हम बताएंगे कुछ हो समझ में नहीं आएगा। एक हो अपने से करेंगे, बताते हैं, एक को अपने से करेंगे तो बोले हैं ना कि गजब फीलिंग आएगा, लगेगा अपन इस भगवान में। तो एक को अपने से उठा के करिए, अपने से बट पूरा ट्राई कर लीजिए, ना है उसकी बात अलग है, ज़रूरी थोड़ी है कि जो काम करेंगे वो पूरा हो ही जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता ना भाई कि जो काम करेंगे जिस चीज़ के पीछे लगेंगे वो मिल ही जाएगा, ज़रूरी थोड़ी होता है, लेकिन अपने ट्राई करने में क्या है। कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, अपने से कोशिश करिए। कर लिए, आंसर ला दिए, मिलाइए मिलाइए। देखिए हम बोले हैं ना, जब लगे कि कॉम्प्लिकेटेड, जब आपको बस कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, आसानी लगे, लेकिन आपको लगे कि हम इसे नहीं कर पाएंगे तो रिड्रॉ कर लीजिए, रिड्रॉ से आराम से कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसका बी है ना, तो इसका भी बी, अब ये कंडक्टिंग वायर से गया यहाँ पर तो इसका भी पोटेंशियल बी, लेकिन क्या इसका पोटेंशियल यहाँ पर बी होगा, नहीं, तो यहाँ पर पोटेंशियल बदल गया, मान लीजिए पोटेंशियल हो गया बदल कर सी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया तो सेम पोटेंशियल पर होगा नहीं। अब ए और बी के बीच में हमको इक्विवेलेंट पोटेंशियल फाइंड आउट करना था, ए और बी के बीच में, दूर लिख दीजिए, बीच में एक लिख दीजिए सी, ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस काट दीजिए, ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस लिख दीजिए, बी ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लिख दीजिए ए और बी के बीच में और इसको काट दीजिए, बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लिख दीजिए और इसको काट दीजिए, फिर बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस, यानी बी और सी के बीच में 2 रेजिस्टेंस, इसको भी लिखिए और काट दीजिए। देखिए आसान हो गया ना, आसान हो गया ना। इसका टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आर बाई के 2 हो जाएगा, इसका आर और इसका आर बाई के 2, और ये सीरीज में होगा तो 3R बाई के 2, 3R बाई के 2 ये वाला होगा, और नीचे आर, बस इसी का ए और बी है, बस पैरेलल में है, R1 R2 बाई के R1 प्लस R2, सिंपल कर लीजिए। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3R बाई के 2 मल्टीप्लाइड बाई आर बाई के 3R बाई के 2 प्लस आर इक्वल्स टू 3R स्क्वायर बाई के 2 बाई के 5R बाई के 2, 2 से 2 R से R कैंसिल, बचेगा 3R बाई के 5, 3R बाई के 5। आसान है, एकदम आसान है, इससे आसान कुछ नहीं है, इससे आसान कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। आसानी से आँख बंद करिए, बंद कर लीजिए आँख, कर लीजिए आँख बंद करके कर लीजिए, आँख बंद करके कर लीजिए, नोट कर लीजिए, वीडियो रोक नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए, वीडियो रोकिए नोट कर लीजिए, वीडियो रोके नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं। अब एक सवाल फिर दे रहे हैं, सवाल पर सवाल आज करवाएंगे। ए बी आर आर, वही आर इक्विवेलेंट निकालिए। इसके लिए आप जानते हैं, एकदम सही से बात करें तो, आइडियली बात करें तो हम बताएं इसके लिए कितना समय लगना चाहिए, 30 सेकेंड। 30 सेकेंड बहुत ज़्यादा बता दिए, इसको तो ऐसे ही बता देना चाहिए आप लोगों को। चलिए लेकिन फिर भी मैक्सिमम 30 सेकेंड ले लीजिए और लगाइए वीडियो रोककर।
कर लिए। ठीक है, देखिए क्या होगा भाई, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। और सीरीज में जानते हैं, सीरीज में पता करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि एक पॉइंट, 2 पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस दिया होगा, पूछा होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक पॉइंट से चलिए और एक पॉइंट से चलिए जिस पॉइंट पर दो बिंदु कट गया, दोनों सर्किट कटा, दो रास्ता बना, समझ लीजिए दोनों रास्ता, उस जब दो रास्ता एक बिंदु से कट रहा है, किसी पॉइंट से दो रास्ता कट रहा है, वो पैरेलल में हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए ये तार एक दूसरे के पैरेलल में हो जाएगा क्योंकि कट गया है एक बिंदु से। अब यहाँ पर देखिए ये इसमें से कोई तार नहीं कटा है, निकला है कोई तार, कोई निकला है ब्रांच नहीं, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। और ये इसमें से ब्रांच निकल गया है, जहाँ पर ब्रांचिंग हो जा रही है, एक तार से जा रहे हैं, अब ब्रांचिंग हो जा रही है पैरेलल में, उसी तार से जा रहे हैं, उसी सर्किट से जा रहे हैं, ब्रांचिंग नहीं हो, उसी वायर से जा रहे हैं, कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही है। देखिए इसमें आइए, देखिए कोई ब्रांचिंग हो रही है नहीं। अगर कोई लड़का इस पर से चलना चाहे तो इसी तरवा पर न चलेगा, कहीं दूसरा रास्ता इसको कन्फ्यूजन के लिए ये नहीं, लेकिन यहाँ से आएगा तो दो कन्फ्यूजन हो जाएगा, किधर जाए किधर, जहाँ पर कन्फ्यूजन वहाँ पर पैरेलल, जहाँ पर कन्फ्यूजन है वहाँ पर सीरीज। ठीक है, तो इसका पूरा कितना हो जाएगा 2R, और इसका कितना हो जाएगा R। ये A हो गया, B बस पैरेलल में है, यानी 2R मल्टीप्लाइड बाई R, 2R प्लस R इक्वल्स टू 2R स्क्वायर बाई के 3R, R से R कैंसिल हो जाएगा, 2R बाई के 3, 2R बाई के 3 आंसर हो जाएगा। बस ये भी सवाल लगाने वाला था यार, लेकिन बता दे रहे हैं, कितने अच्छे हैं। मिटा दे रहे हैं इसको, वीडियो रोक लीजिए, नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं इसको, मिटा रहे हैं। चलिए अच्छा, इसी में एक और सवाल नीचे लिख लीजिए, नीचे लिख के करिए। मान लीजिए कि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये मान लीजिए A है, ऐसे समझ लीजिए ना, ऐसे समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए 4 ओम का है, इसको समझ लीजिए 3 ओम का है, इसको 2 ओम का समझिए, इसको 4 ओम का समझिए, इसको भी 3 ओम का समझिए, इसको A है और ये B है, वही R इक्विवेलेंट निकालना है, कितना होगा। वीडियो को ट्राई कर लीजिए एक बार अपने से, वीडियो को ट्राई कर लीजिए अपने से एक बार, इसको सवाल न्यूमेरिकल आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल दिए तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। वीडियो को एक बार अपने से ट्राई कर लीजिए, न्यूमेरिकल दिए तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, कितना आएगा बताइए। वीडियो को पहले ट्राई कर लीजिए, फिर देखिए सॉल्यूशन। वीडियो को एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए, देखिए चल रहा है कि नहीं वीडियो पहले। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, चल रहा है। वीडियो रोकर इसको ट्राई कर लीजिए, फिर सॉल्यूशन बता रहे हैं, देखिएगा। वीडियो रोकर इसको ट्राई कर लीजिए, अपने से ट्राई कर लीजिए, वीडियो रोकर, वीडियो रोकर अपने से ट्राई कर लीजिए। ठीक है, देखिए किए होंगे। देखिए जब यहाँ से कोई करंट जाएगा ना भाई, तो ये सिर्फ इसी सर्कुलर लूप में चला जाएगा, जहाँ पर कोई बाइंडिंग नहीं हो पा रही है। यानी कि अगर जानते पहले बताए थे ना कि सर्कल में कोई जा रहा है और कोई लूप बना रहा है, तो करंट उसी लूप ही में घूम जाता है, बाहर नहीं निकलता है। तो यहाँ से कोई करंट जाएगा तो इसी में चला आएगा, यह बाहर इसमें कोई करंट का फ्लो होगा नहीं करेगा, क्यों, यह इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक कहाँ करंट जाएगा, यह करंट इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि यह इसी लूप में इसे घूम के फिर इधर से चला आएगा। ठीक है, तो इसमें करंट नहीं जाएगा, यानी इसका इसमें जो होगा ना, ये प्रतिरोध इसका मान्य नहीं होगा, केवल इसी का होगा। और यह सीरीज में होगा, तो ये कितना हो जाएगा 6। देखिए भाई, ये हो जाएगा इसे, ये हो जाएगा इससे, ये हो जाएगा ऐसे, A B। देखिए 4 है, 3 है, 4 2 6, और यह हो जाएगा 3। अब देखिए पैरेलल में होगा यह, देखिए यहाँ से चलेंगे तो दूसरा रास्ता यहाँ कटाना, एक यहाँ भी एक यहाँ भी, तो पैरेलल में हो गया यह। तो 6 3 मतलब 6 3 18 बाई के 9, 2 हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा A और B, और ये B के बीच में देखिए 4 है, 2 हो जाएगा, ये 3, 4 2 6 3 9, यानी R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 9 ओम। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 9 ओम। वीडियो रोकर इसको नोट कर लीजिए, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 9 ओम। नोट कर लीजिए, इसको मिटा रहे हैं, वीडियो रोकिए, इसको नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं इसको।
अपने से करिए सवाल भाई, सवालों की कमी नहीं होगी, केवल लेक्चरवा से सवाल कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, इतना कुछ सवाल करवा दे रहे हैं। इस प्रकार का सवाल शायद दिए हैं ना, यहाँ दिए हैं, ये ना करके आप कर ले रहे हैं। दिए हैं, हमको याद है पिछले लेक्चर में दिए थे ये वाला सवाल, वो वाला, लेकिन ए वाला नहीं दिए थे, उसका टर्मिनल बदल दे रहे हैं। प्रत्येक का रेजिस्टेंस आर है, टर्मिनल बस बदल दिए हैं, प्रत्येक का रेजिस्टेंस आर है। आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करिए, आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करिए, वीडियो का ट्राई कर लीजिए एक बार। आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करिए, आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करिए, आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करिए। वीडियो को एक बार अपने से फुल ट्राई कर लीजिए, पूरा एफर्ट के साथ, डरिए मत, कुछ होगा नहीं। करिए अपने से ट्राई, अपने से करिए, करिए करिए, ठीक है। देखिए किए होंगे, देखिए ये ए ये बी, अपने से मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट सी, यहाँ पर पॉइंट डी, मान लीजिए अपने से ड्रॉ कीजिए। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, सी और डी के बीच में रख दीजिए। ए और बी के बीच में एक है, काट दीजिए, लिख दीजिए ए और बी के बीच में एक। फिर बी और डी के बीच में एक है, बी और डी के बीच में एक है, इसको भी काटे लिख दीजिए। ए और डी के बीच में एक है, एक और डी के बीच में, इसको भी काटे लिख दीजिए। सी और ए के बीच में एक है, सी और ए के बीच में, इसको भी काटे लिख दीजिए। और बी और सी के बीच में एक, इसको भी काटे लिख दीजिए। आ गया, इसका आर, इसका आर, इसका आर, इसका आर और इसका आर। ए और बी प्रतिरोध अगर इससे और इससे जुड़ा रहता तब तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाता, लेकिन जिसके एक क्रॉस हमको पोटेंशियल निकालना है, जिसके एक क्रॉस हमको रेजिस्टेंस निकालना है, उसी के क्रॉस दिया, जिसके एक क्रॉस पोटेंशियल दिया गया है उसी पर एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया। इससे सी और डी से रहता तो जीरो होता उसमें करंट, लेकिन इसमें करंट जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो ये आर, तो इसका कितना हो जाएगा 2R। इस 3 प्रतिरोध बनेंगे पैरेलल में और 2 ठेका हो जाएगा 2R, एक ठेका ए और बी। अगर इसको हम करना चाहें तो 2 ठो बनेगा, फिर 2R का लेंगे तो R हो जाएगा, और R का एक R है, यह है, होगा ना भाई। और R इक्विवेलेंट R का R इक्विवेलेंट पैरेलल में है तो R/2। कठिन था, बहुत आसान था, अगर समझे होंगे तो बहुत आसान, इससे आसान कुछ नहीं। वीडियो रोकर इसको नोट कर लीजिए भाई, वीडियो रोकर इसको नोट कर लीजिए। कर लीजिए, मिटा रहे हैं, कर लिए होंगे। अच्छा, एक सवाल और दे रहे हैं, ए बी, इसको कंडक्टिंग वायर से इसे जोड़ दिया है। आर इक्विवेलेंट निकालना है, कितना होगा, प्रत्येक का रेजिस्टेंस आर है, प्रत्येक का रेजिस्टेंस आर है, आर इक्विवेलेंट निकालना है, कितना होगा। वीडियो रोकर इसको ट्राई कर लीजिए एक बार, वीडियो रोकिए और इसको ट्राई कर लीजिए, वीडियो रोकिए, इसको ट्राई कर लीजिए। वीडियो रोकर अपने से एक बार फूड देखे कितना टाइम हुआ। हाँ ठीक है, वीडियो रोकर अपने से एक बार फुल ट्राई कर लीजिए, फिर बता रहे हैं आगे। वीडियो रोकर अपने से एक बार फुल्ली ट्राई कर लीजिए, फुल ट्राई, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे, अगर कहें ना कि जब आपको समझ में नहीं आया कि करना क्या है तो अपने से एक बार सर्किट ड्रा करिए, जिसे अगर इस बिंदु को सी मारा है तो कंडक्टिंग वायर से जुड़ा है, तो यहाँ पर भी इसका भी सी होगा। और वही आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए और बी के बीच में निकालना है, और बीच में सी लग दीजिए। ए और बी के बीच, ए और सी के बीच में एक वायर आर का, कैंसिल। सी और सी के बीच में ही दोनों वायर हैं,
यानी कि जो बोले हैं ना कि जब पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो सेम हो, यानी सी यह है सी यह है, तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये में ये अइबा नहीं करेगा, इसमें कोई करंट नहीं। करंट ना ऐसे जाएगा, इसमें जाने से बजाय इसमें इसे घूम के इससे निकल जाएगा, करंट इससे इसे जाएगा, इसमें जाने के बजाय इसे घूम के इसे इधर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई करंट अपीयर नहीं होगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, यानी बी और सी के बीच में एक है और ए और बी के बीच में हमको निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ए और बी के बीच में निकालना है तो आर इक्विवेलेंट 2R हो जाएगा। सिंपल है, 2R हो जाएगा भाई, एकदम सिंपल है, इससे आसान कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत हद से ज़्यादा आसान है। नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल बता रहे हैं, मिटा रहे हैं। एक अगला सवाल बता रहे हैं, उसको अपने से करिएगा। एक अगला सवाल दे रहे हैं, ए बी आर 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 आर, वही आर इक्विवेलेंट बताइए कितना होगा, आर इक्विवेलेंट बताइए कितना होगा, वीडियो रोक कर ट्राई कर लीजिए। आर इक्विवेलेंट बताइए कितना होगा, वीडियो रोक कर ट्राई कर लीजिए एक बार अपने से एक बार पूरा एफर्ट के साथ ट्राई कर लीजिए, फिर बताइए कितना होगा। वीडियो रोक कर अपने से एक बार ट्राई कर लीजिए पूरा एफर्ट के साथ। कर लीजिए, कर लिए। देखिए भाई, ये भी आर, 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 यानी कि आर आर, इसका रेशियो 1 हो जाएगा, इसका रेशियो 1 हो जाएगा, इसका रेशियो 1 हो जाएगा, यानी इसका जब तीनों का रेशियो 1, तो ये कैसे काम किया, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह, यानी इसमें इसका अपीयरेंस नहीं होगा, इसका अपीयरेंस नहीं होगा किसमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में। सिंपल सा निकालने के लिए अब कर लेंगे क्या, दो ठो रेजिस्टेंस बना लेंगे, अपने से ड्रॉ कर लेंगे एक बार फिर, ए हैया है, बी हैया है, ये दोनों का अपीयरेंस नहीं होगा, यानी ये तीनों कैसे हैं सीरीज में 3R, ये तीनों नीचे वाला कैसे हैं सीरीज में 3R, 3R कितना हो जाएगा, पैरेलल में 3R यानी इक्विवेलेंट हो जाएगा 3R/2 इक्विवेलेंट। अपने से समझ में नहीं आ रहा 3R/2 कैसे लिख रहे हैं, तो अपने से फार्मूला लगा लीजिए, R1R2/R1+R2, ठीक है। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल दे रहे हैं, वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल दे रहे हैं, वीडियो रोकिए नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल दे रहे हैं, वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए। ठीक है, इसी में दे देना सवालिया। अगला सवाल, सपोज कीजिए ना कि ये भी आर है और ये भी आर, ये आर आर है ही, लेकिन यहाँ पर ए और यहाँ पर बी है, तब आर इक्विवेलेंट बताइए कितना होगा। यहाँ पर ए और यहाँ पर बी है, तब इक्विवेलेंट बताइए कितना होगा। वीडियो रोक कर अपने कोशिश कीजिए, अपने ट्राई कीजिए, वीडियो रोक कर, वीडियो रोकिए, अपने ट्राई कर लीजिए पूरा एफर्ट के साथ। सवाल गजब करवा रहे हैं, देखिए बहुत अच्छा सवाल करवा रहे हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में भी करवा रहे हैं, इतना सवाल कहीं होता नहीं है, करवाता है कोई नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए किए होंगे। देखिए इस प्रकार के करने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या कि इसको आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं, इसको आसानी से, इसमें कोई नहीं है तो इसको आसानी से कर सकते हैं, जितना छोटा सर्किट करेंगे उतना आसानी होगा। तो आप सर्किट को जब छोटा करने का कोई चांस मिल रहा है तो उसको छोटा कर लीजिए। देखिए आर आर तो जोड़कर 2R और इसको 2R करके छोटा कर सकते हैं। छोटा करेंगे तो देखिए क्या होगा, ऐसे ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, यानी इसका 2R, इसका 2R, इसका R, इसका R और इसका R, लेकिन इसका 2R, ई वाला दोनों जोड़कर एक का बना दिए, ई वाला दोनों जोड़कर एक का बना दिए। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, अब इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, इसको भी छोटा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं ना भाई,
नहीं कर सकते हैं छोटा। इसको भी छोटा कर लीजिए, इसको भी छोटा कर लीजिए। छोटा करके फिर उसके बाद इसको भी छोटा करिए, इसको भी छोटा। अरे भाई इसी में नहीं आ जाएगा, देखिए इसको छोटा कर लीजिए, पैरेलल में छोटा कर लीजिए, इसको भी छोटा करके और सिंपल कर, इसको सिंप्लीफाई करके आर इक्विवेलेंट निकालिए। अपने से एक बार कोशिश करिए, तब आएगा। अपने से एक बार, यार हम पूरा बता ही देंगे तो कैसे समझ में आएगा। ठीक है, कोशिश करिए अपने से एक बार, कोशिश करिए, देखिए पहले चल रहा है कि नहीं वीडियो। हाँ भाई आधे घंटा हो गया, आप कोशिश करिए अपने से। देखिए पैरेलल में हो जाएगा, ये भी पैरेलल में हो जाएगा। रेजिस्टेंस का ये आर, लेकिन ये पैरेलल में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2R मल्टीप्लाइड बाई के आर बाई के 2R प्लस आर, यानी इसका कितना हो जाएगा 2R स्क्वायर बाई के 3R। आर से आर कैंसिल, यानी 2R बाई के 3, यानी एक ही का हो जाएगा 2R बाई के 3, इसका भी और इसका भी हो जाएगा 2R बाई के 3। ई क्या है, बी है, ये क्या है, ए है। यानी ई देखिए सीरीज में है तो ये कितना हो जाएगा 5R बाई के 3, ये कितना हो जाएगा 5R बाई के 3। यानी 2 रेजिस्टेंस बचा किसका, ए और बी, और इसका भी ये 5R बाई के 3 और इसका भी ये 5R बाई के 3। यानी आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसका आधा 5R बाई के 3 का आधा 5R बाई के 6। बस आ गया समझ में, सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। थोड़ा एडवांस होंगे तब ना भाई, अब अपने से दिमाग लगाएंगे। अब हम हर एक स्टेप को सोचें कि बताएं कि कैसे क्या कर रहा है, कैसे क्या हो रहा है, हर स्टेप को अब बताएंगे। अगर अपने से दिमाग तन को यूज नहीं करेंगे ख़राब हो जाएगा ना। तलवार का यूज नहीं होता तो तलवार में भी मूर्छा लग जाता है, समझ रहे हैं ना। तो दिमाग को यूज नहीं करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा ना। तो अपने से एक बार यूज करिए, इसको ट्राई करिए, देखिए हर एक चीज़ को हम थोड़ा अगर एक स्टेप खा भी जा रहे हैं तो अपने से समझ जाइए कि अच्छा ये इस स्टेप में ये हुआ होगा। स्टेप को छोड़ छोड़ के प्रैक्टिस कीजिए कि स्टेप छोड़ छोड़ के। आपको एग्जाम में जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ी लिखना होगा। अरे कंपटीशन में जाएंगे तो स्टेप बाय, अरे भाई 4 ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से देखना होगा। अगर आप स्टेप छोड़कर लास्ट में जा रहे हैं तो सीधे आप ही का भलाई अच्छा लगेगा, अच्छा रहेगा, आप ही का ना समय बचेगा। तब जहाँ पर आपको लग रहा है कि स्टेप है तो उसको, स्टेप छूटा है तो उसको अपने से एक बार करिए। अब यहाँ पर गुणा भाग हम बताने लगेंगे तो समय न लग जाएगा, सवाल भी ज़्यादा कराना है, समय भी कम लेना है। तो ऐसे तो 3-4 सवाल 5 सवाल बताएंगे तो 1 घंटा होता है। इसे देखें हम कई ठो ना कि 3-4 सवाल में 1.5 घंटा 2 घंटा जाता है, कई ठो से देखें वीडियो हम। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए इसको। अच्छा एक सवाल और दे रहे हैं, अपने से करिए इसको, ज़्यादा कठिन नहीं, एकदम आसान है। वही ए बी, इसको हम दे रहे हैं 4 ओम, 4 ओम, ये भी 4 ओम, और इसको दे रहे हैं 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। इसको दे रहे हैं बीच में जो है, इसको दे रहे हैं 3 ओम, इसको दे रहे हैं 3 ओम। वही आर इक्विवेलेंट निकालिए। वीडियो का ट्राई कीजिए, शार्ट फॉर्म यूज कीजिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वीडियो रोक कर अपने से ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद हम बता रहे हैं। वीडियो रोक कर एक बार ट्राई कर लीजिए अपने से, वीडियो रोक कर एक बार ट्राई कर लीजिए अपने से। कर लिए, देखिए देखिए इसको कैसे करेंगे भाई। ए और बी है, यानी कि यह देखिए 4:2:1 2:1 2:1 रेशियो सेम है, 2:1 2:1 2:1 सेम रेशियो में है। यानी इसमें करंट 3 ओम में नहीं जाएगा, 3 ओम का करंट अपीयर ही नहीं होगा, यानी इसका प्रतिरोध मान नहीं होगा।
यानी ऊपर वाला का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 4 8 7 12 ओम। नीचे वाले का कितना हो जाएगा, नीचे वाले का कितना हो जाएगा, ये बी है ये ए है, नीचे वाले का 2 2 4 2 6 ओम। वही आर इक्विवेलेंट निकालना है। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 बाई के 12 प्लस 6, यानी कि 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 बाई के 18, 36 18 3 चौके 12। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4 ओम। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर सवाल दे रहे हैं अभी, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। बस लेक्चर आप शेयर नहीं करते हैं, वीडियो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, नहीं तो यार इतना अच्छा अच्छा सवाल कराते हैं, इतना तो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट हो जाए, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हैं। अब क्या करें हम, वो तो हमारे जो हाथ में सवाल लगवाना हम लगवा लेते हैं, जो आपके हाथ में उसको आपको करना चाहिए ना। देखिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं, नोट कर लीजिए। वीडियो रोकर हम कह रहे हैं तो समय ना लगे, वीडियो रोकर फट से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, एक देखिए, एक अगला सवाल देखिए। एक है कि मान लीजिए ऐसे, यहाँ बी है और यहाँ पर ए है, वही प्रत्येक का है आर। आपको निकालना है आर इक्विवेलेंट कितना होगा। आर इक्विवेलेंट कितना होगा, वीडियो रोकर ट्राई कर लीजिए। आर प्रत्येक का है आर, और बताना है आपको कि आर इक्विवेलेंट कितना होगा। वीडियो रोकर ट्राई कर लीजिए अपने से, वीडियो रोकर एक बार ट्राई कर लीजिए अपने से, भारत माता की। वीडियो रोकर ट्राई कर लीजिए, समय ना लगे भाई, ज़्यादा समय लग रहा है ना, ज़्यादा समय लग रहा है, समय ना लगे, ठीक है। देखिए ज़्यादा समय लगा देंगे, वीडियो रोक लीजिए, कितना भी समय लीजिए, लेकिन हम ज़्यादा समय ना लें, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा ना, तो फिर आपको दिक्कत होगा। देखिए हम इसके लिए भी मानेंगे यहाँ पर एक बिंदु सी और यहाँ पर एक बिंदु डी। अगर इस बिंदु को डी माने तो ये भी बिंदु डी होगा। पूछिए कैसे, क्योंकि देखिए इससे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, यहाँ से आ रहे हैं जो ए पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल पर ए है, आर ही रेजिस्टेंस के बाद डी पोटेंशियल पर पहुँच रहा है, तो आर के बाद से ये पोटेंशियल तो सेम पर ए पर पोटेंशियल पर है, लेकिन जब आर डिक्रीज किया, आर के कारण जो पोटेंशियल डिक्रीज किया होगा वो बिंदु डी पर पहुंचा, तो यही आर के कारण जो पोटेंशियल डिक्रीज होगा इस बिंदु पर पहुंचेगा, तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम ही ना होगा। बताइए, अगर यहाँ पर पोटेंशियल ए है, आर के बाद अच्छा ये बताइए, इस बार इस तरफ शहर है, उस तरफ गांव है, बीच में नहर है, ठीक है। दो लड़के हैं, दोनों लड़के नहर को डाकेंगे तो गौवा में न पूछेंगे, शहर में है, दोनों नहर को डाकेंगे तो गौवा में पूछेंगे, चाहे कैसे हूँ डाकें। वैसे ही नहर की चौड़ाई सेम है, मतलब कि यहाँ रजिस्टेंस तो सेम है, दोनों पोटेंशियल रेजिस्टेंस सेम रेजिस्टेंस से जा रहा है, तो बिंदु डी पर न पहुँचेगा, यानी एक ही पोटेंशियल पर पहुँचेगा ना, यानी जिस पोटेंशियल को इसको जो पोटेंशियल लिया होगा वही पोटेंशियल लिया होगा। अगर इसको हम डी माने तो इसको भी हम डी मानेंगे। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए फिर देखिए ड्रा कर लीजिए अपने से, ए बी, ए और बी के बीच का ग्राफ जो होगा ऐसे दो ठो है, और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। अच्छा ये देखिए 1:1:1, 1:1:1, यानी इसमें कौनो 1:1:1, 1:1:1, यानी इस वाले में कौनो करंट नहीं आएगा, यानी ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम किया, यानी इसका कोई प्रतिरोध नहीं अपीयर होगा। समझ में आ रहा है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन कभी कभी देता है, उसको ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे हर एक चीज़ को ध्यान देते हैं वैसे इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें तो कोई करंट नहीं, इसका 2R। अब इसमें यार ड्रा करने वाली कोनो बात नहीं है। इसका 2R, इसका 2R, इसका 2R, 3 ठे 2R, वो भी पैरेलल में, 2R 2R 2R, तीनों 2R हैं। कैसे हैं, ए और बी पैरेलल में हैं, यानी आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2R/3, 2R/3। आ गया, सिंपल है, एकदम सिंपल है। वीडियो रोकिए, नोट कर लीजिए, एकदम सिंपल है। बाकी शेयर यार वीडियो को कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, आप ही लोग का चैनल है ना,
बताइए, सवाल कम करवा रहे हैं या खराब बता रहे हैं? सवाल तो कम नहीं है, लेवल भी अच्छा है, क्वेश्चन भी खूब करवा रहे हैं, तो अब शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं बताइए। चलिए वीडियो को नोट कर लीजिए, अब क्या कहें हम आपसे, ठीक है। वीडियो को नोट कर लीजिए, ठीक है, मिटा रहे हैं। अब हम अगला सवाल करेंगे, सवाल पर सवाल आज करेंगे खूब। एक अगला सवाल हम कर रहे हैं कि मान लीजिए ऐसे है, ऐसे आता है कभी कभी, ये दिया रहता है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता भी है, बहुत अच्छा है। प्रत्येक का रेजिस्टेंस आर है, आर इक्विवेलेंट निकालना है, ये पूछता है, बहुत तेज। और ये अच्छा सवाल है, कंसेप्ट बेस्ड है, कंसेप्ट यानी कि इस प्रकार का सवाल कंसेप्ट बेस्ड होता है। तो इस वीडियो को पहले ट्राई कर लीजिए, फिर बता रहे हैं। जानते हैं, भले ना आए, हम नहीं बताएं तो कहाँ से आएगा, सही बात है। हम नहीं बताएं तो कहाँ से आएगा, लेकिन जब एक बार अपने से ट्राई करेंगे ना, तो दूसरी बार हम बताएंगे ना, ऑटोमेटिक आ जाएगा समझ में। एक बार अपने से गलत सही करेंगे, एक बार जिस रास्ते पर गए होंगे ना, जानते हैं, जैसे कि कभी कभी रास्ते पर आप जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, लेकिन कभी कभी रास्ते पर गए, देखें कि किसी का वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, या फिर ऐसा कोई काम हो गया है वहाँ पर जो अजीब हो, या फिर जैसे कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर कुछ ऐसा प्लेन क्रैश हो गया हो ठीक है, तो ऐसा कोई हादसा देखेंगे ना, तो वो रास्ता भले भूल जाएंगे, लेकिन वो जगह एकदम याद रहता है ना। वैसे ही जब सवाल करेंगे आप ना, तो सवाल में आपको मिस्टेक होगा, गलती होगा, जहाँ जहाँ गलत किए होंगे, जब हम बताएंगे उसको ना, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि अच्छा यहाँ गलती किए थे, आप उसको तुरंत सुधार लेंगे, और वो आपके दिमाग में एकदम सेटल हो जाएगा, एकदम फिट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे बताने से पहले गलत सही अपने से एक बार खूब मेहनत करिए, वीडियो रोक के खूब मेहनत करिए, ठीक है। वीडियो रोक कर मेहनत करिए, फिर उसके बाद हम बता रहे हैं। ले लीजिए इसके लिए कम से कम 2 मिनट 3 मिनट जितना भी लेना है समय, 5 मिनट आपको ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए, फिर उसके बाद हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए किए होंगे। देखिए, जानते हैं, जब इसमें से हम करंट देंगे ना, ज़्यादा पोटेंशियल पर होगा, जो ज़्यादा पोटेंशियल पर होगा उसी से करंट निकलेगा। तो इससे जब करंट निकलेगा ना, तो ये करंट इसमें जाएगा, ये करंट इसमें जाएगा, तो इसमें जाने वाला करंट सीधे इस सर्किट में जाता ही नहीं है, ऐसे निकल जाता है सीधे। और उसमें जाने वाला करंट इस प्रकार इस सर्किट में इसे जाता है, फिर इस सर्किट में इसे जाता है, और इसमें डिवाइड हो जाता है सभी प्रकार से, ठीक है। अगर इसमें से आई करंट निकला तो इसमें से आई जाएगा, इसमें भी आई चला जाएगा, लेकिन इसमें से आई ये निकला है तो इसमें I1 और I2 में डिवाइड हो जाएगा, यानी I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 होगा। समझ रहे हैं, यानी इसमें से निकला करंट इसमें पूरा सीधे चला जाएगा, और इसमें से निकला करंट इधर जाएगा, इधर जाएगा, यानी कि यह इसके कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन हम इसको चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, इसको चाहें तो इसको हटा देंगे ना, क्योंकि करंट इसमें जा ही नहीं रहा है। हम रेजिस्टेंस ले के क्यों रहे हैं, क्योंकि करंट कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए, कहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, कहाँ पर वोल्टेज, इसीलिए ना ले रहे हैं। जब इसमें करंट जा ही नहीं रहा है, इसी से ऊपर वाले से ही करंट आ रहा है, तो हम इसको यहाँ से हटा ही सकते हैं, इसके टच को हटा सकते हैं कि नहीं, टच को हटा सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर टच को हटा के सीधे ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर आसान हो गया, देखिए, अब यहाँ पर आसानी से कर लेंगे। ए बी, देखिए, अब इसको जोड़ेंगे तो आर कितना हो जाएगा, 2R, और ये R, ये पैरेलल में हो गया, 2R का कितना हो जाएगा, 2R मल्टीप्लाइड बाई आर बाई के 2R प्लस आर, यानी कितना हो जाएगा 2R बाई के 3, इसका कितना हो जाएगा 2R बाई के 3, यानी कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, एक ऐसे गया है, एक ऐसे गया है, एक ऐसे गया, 2R बाई के 3 होगा, R होगा, R होगा, ये R होगा, ये R, ये A होगा, ये B होगा। अब देखिए 2R बाई के 3 2R, यानी 2R बाई के 3 प्लस 2R 6R 8R, 8R बाई के 3, दो ठो रेजिस्टेंस बनेगा,
एक हो रेजिस्टेंस आर आर 2R का, और ये बनेगा 8R/3 का, और ये दोनों जुड़े हैं पैरेलल में, ए और बी। अब आसानी से R1 R2 बाई के R1 + R2 से निकाल देंगे, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, देखिए 8R/3 मल्टीप्लाइड बाई 2R बाई के 8R/3 + 2R कितना हो जाएगा 16R² बाई के 3 बाई के 6 14R/3, यानी 3 से 3 R से R, 2 से काटना चाहे 2, 8/7, यानी कि 8R/7। R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 8R/7। ये अच्छा है, कंसेप्चुअल है, ये सवाल लगभग सभी लोग करवाते हैं और ये अच्छा भी है, करवाने भी चाहिए, पूछता भी है ये। ठीक है, वीडियो रोको, नोट कर लीजिए, वीडियो रोकिए 1-2 मिनट के लिए, नोट कर लीजिए अच्छे से एकदम स्टेप बाय स्टेप नोट कर लीजिए। जो हम भूल जा रहे हैं कि यहाँ पर ये होना चाहिए, उसको भी नोट कर लीजिए। जहाँ पर जैसे आर लिखना भूल गए, ए लिखना भूल गए, तो उसको भी अपने से बना के नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, इंसान है ना, गलती हो ही जाती है। ठीक है, तो अगर कुछ गलती कर दिए हैं तो माफ़ कीजिएगा और अपने से बना लीजिएगा। जीनियस सही हैं आप लोग। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं। अरे कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जान ही गए, हम पढ़ा रहे हैं तो मिटा दे रहे हैं उसको, अब सवाल कर रहे हैं, जान ही रहे हैं। अब हम सवाल थोड़ा लिखित रूप से करवा दें, थोड़ा लिखित रूप से सवाल करवा दें। जैसे कि एक सवाल पूछता है कभी कभी, जैसे लिख कर कि पैराग्राफ टाइप में कि a wire which resistance is R, bent as a equilateral triangle, then find R equivalent across this vertex his, यानी कि एक तार लिए जिसका रेजिस्टेंस आर है, एक तार लिए जिसका रेजिस्टेंस आर है। अब वो तार है तो उस पर ऐसे बना थोड़ी होगा। अरे वो एज्यूम कर लेते हैं कि आर है, मतलब इस एक मानक मान लिया जाता है कि पूरा तार का रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक बीच में कुछ ऐसा होगा कि जो उसके करंट को रोक रहा होगा, वही रेजिस्टेंस होता है। ये थोड़ी है कि इसे सीधे होगा, बीच में ऐसे बना होगा फिर सीधे होगा, ये केवल एज्यूम किया जाता है ना। तो एक तार है, उसका रेजिस्टेंस आर है, उसको ट्रायंगल की तरह, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह मोड़ा गया है। अब बताना है कि उसके दो वर्टेक्स के बीच में उसके दो वर्टेक्स के क्रॉस कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। वीडियो रोकर फुल एफर्ट के साथ ट्राई कर लीजिए। सवाल आता है मेंस में, इस प्रकार के कंपटीशन में इस प्रकार के सवाल आते हैं। वीडियो रोकर अपने से ट्राई कर लीजिए, वीडियो रोकर अपने से एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर बता रहे हैं। पहले देखिए टाइम कितना हो गया यार, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया क्या। ठीक है यार, 1 घंटा के आसपास होने वाला है। वीडियो रोकर एक बार ट्राई कर लीजिए अपने से, फिर बता रहे हैं। अपने से एक बार वीडियो रोकर ट्राई कर लीजिए, करिए, फिर कहना पड़ रहा है। नहीं बढ़ेंगे आगे तब तक नहीं करेंगे, आगे हम बढ़वा नहीं करेंगे तब तक नहीं करेंगे यार। जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं बढ़ेंगे। करिए, आप सवाल कीजिए, हम आपको सवाल बताएंगे। ठीक है, देखिए। अच्छा, मान लीजिए रेजिस्टेंस आर का प्रतिरोध का तार है आर, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह यानी समबाहु त्रिभुज की तरह मोड़ा गया है। समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल मोड़ा गया। तो तीनों, अब तीनों में भैया रेजिस्टेंस होगा ना कि एक में होगा,
कह रहे हैं कि पूरे तार में रेजिस्टेंस होता है, ये थोड़ी कि एक थोड़ा सही रहता है फिर बीच में इसी से पूरे तार में रेजिस्टेंस फैला होता है ना, प्रतिरोध। तो ए और बी, मान लीजिए इसके वर्टिक्स दो हैं तो दो के बीच हो गया। अब ये आर है तो प्रत्येक भुजा में आर बाई के 3 रेजिस्टेंस होगा ना। जैसे तीनों भुजा में आर तो एक भुजा में आर बाई के 3 रेजिस्टेंस होगा। और ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में, ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों का कितना होगा 2r बाई के 3, 2r बाई के 3 और एक कितना हो जाएगा, एक का कितना हो जाएगा ए और बी, एक 2r बाई के 3, एक का हो जाएगा r बाई के 3। ठीक है, यानी कि अगर r इक्विवेलेंट निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा 2r बाई के 3 मल्टीप्लाइड बाई r बाई के 3 बाई के 2r बाई के 3 प्लस r बाई के 3 कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर बाई के 9, 2r 3r बाई यानी r से r कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा 2r बाई के 9। देखिए उसको मोड़ दिए ना तो उसका रेजिस्टेंस घट गया, r से 2r बाई के 9 हो गया, बहुत कट गया। ठीक है, वीडियो रोकर नोट कर लीजिए, वीडियो रोकर नोट कर लीजिए इसको, वीडियो रोकिए, रोकना पड़ेगा आपको ना, आपको रोकना पड़ेगा ही पड़ेगा। वीडियो रोकिए, रोकर नोट कर लीजिए, वीडियो रोकर नोट कर लीजिए। फिर हम अगला सवाल बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा सफिशिएंट सवाल हो गया, कम से कम 15-20 सवाल हो गया इसमें, 15-20 तो ही गया होगा, 5-6 कल 25 सवाल बोले थे, 25 सवाल अपने वादों को पूरा किए। अब आपका काम है, जो करना है करिए। ठीक है, हर बार कहने में अच्छा भी नहीं लगता है ना भाई, समझदार हैं आप लोग, खुद समझ रहे होंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे, देखिए मिटा रहे हैं तब। अच्छा, एक सवाल और करवा दे रहे हैं कि अ वायर विच रेजिस्टेंस इज आर इज bent as a circular ring पहनाने वाला रिंग, सर्कुलर रिंग। ठीक है, सर्कुलर रिंग, देन फाइंड रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी के अक्रॉस हम सवाल दे रहे हैं कि कौन से पॉइंट ए बी होंगे। रिंग जो पहनाते हैं ना आप उंगलियों में, वही वाला रिंग, उसको बेंड कर दिया गया है। तार लिए तो भैया सर्कुलर नहीं बना सकते, सर्कुलर रिंग, उसको बेंड कर दिया गया है। पहला सवाल है, इसमें 2 सवाल दे रहे हैं, 4-5 तो इसी से सवाल कर सकते हैं, लेकिन हम कहाँ ज़्यादा समय लगाएं, 2 सवाल देंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा खुद। ये ए है और ये बी है, ये 180 का एंगल है। 180 का एंगल हम बता रहे हैं बस इसलिए कि आपको पता चले कि ए और बी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट पॉइंट हैं। ए और बी सर्कल के अपोजिट पॉइंट हैं। वीडियो रोकर ट्राई कर लीजिए इसको, वीडियो रोकर ट्राई कर लीजिए, फिर बता रहे हैं। अपने से नहीं करेंगे नहीं आएगा, 50 तो बता देंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा तो नहीं आएगा को भी। वीडियो रोकर अपने से ट्राई कर लीजिए, करना पड़ेगा, करिए। वीडियो रोकर अपने से ट्राई कर लीजिए। इसी में का साथ एरोडोम में भी ऐसे क्वेश्चन दिया होता है, जो करवाए ना, एक आध तो आपको 3 देखेंगे तो एरोडोम में मिल जाएंगे, सीधे मिलेंगे एरोडोम में। समझ ही नहीं रहे हैं आप लोग। बाकी वीडियो रोकर नोट कर लीजिए, अरे वीडियो रोकर इसको पहले लगा लीजिए, फिर उसके बाद बता रहे हैं। ठीक है, देखिए। अच्छा देखिए, सर्कल है तो सर्कल के सेंटर पर कितना होता है 360 डिग्री का, यानी 360 डिग्री का एंगल अगर बना रहा था तो उसका रेजिस्टेंस कितना था R। लेकिन अब 180 डिग्री बना रहा है, यानी 180 डिग्री बना रहा है तो 180 डिग्री का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R बाई के 360 मल्टीप्लाइड बाई 180, यानी कि R बाई के 2, यानी 360 रहता है, यानी पूरा गोले में घुमा होता है, यानी पूरा रेजिस्टेंस R होता है, यानी 180, यानी 180 मतलब 180 ऊपर का एंगल है, तो 180 का जो घेर रहा है, 180 को जो आर्क घेरा हुआ है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R बाई के 2। ठीक है,
तो इसका आर बाई के 2, तो इसका भी आर बाई के 2, क्योंकि नीचे वाला भी 180 होगा, नीचे वाला भी 180 ही होगा। बस ये कैसे हैं, पैरेलल में है। कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर बाई के 2 और पैरेलल में बाई के 2 यानी आर बाई के 4। आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर बाई के 4। एकदम सिंपल है यार, एकदम सिंपल है। ठीक है, वीडियो को नोट कर लीजिए। एक आके स्टेप अगर खाएं R1 R2 बाई के R1 प्लस R2, उसको अपने से लिख लीजिएगा, अपने से उसको लिख लीजिएगा। इतना तो कर ही सकते हैं, सवालिया नहीं लगा रहे तो कम से कम लिख ही लीजिएगा एक आध 2 स्टेप। वीडियो को इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटा के बता रहे हैं अगला। वीडियो को नोट कर लीजिए इसको, फिर बता रहे हैं अगला। वीडियो को नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए मिटा रहे हैं तब। एक सवाल और दे रहे हैं हम, यही है सर्कल वाला, इसमें दूसरा है सर्कल में। ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये ए है और ये बी है। बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वीडियो रोकर ट्राई कर लीजिए, वीडियो रोकर ट्राई कर लीजिए अपने से, फिर बता रहे हैं। वीडियो रोकर अपने से ट्राई कर लीजिए, वीडियो रोकर अपने से ट्राई कर लीजिए, फिर बता रहे हैं। ठीक है, देखिए। अच्छा ये देखिए, 360 डिग्री के लिए कितना था आर, तो 60 डिग्री के लिए कितना होगा, आर बाई के 360 मल्टीप्लाइड बाई 60 यानी आर बाई के 6। जब इसकी मतलब 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए आर बाई के 6 यानी ये आर बाई के 6 होगा। तो ये पूरा आर है, ये आर बाई के 6, तो बकिया का जो होगा पाइप आर बाई के 6 होगा। यानी कि आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए कितना करेंगे, 5 आर बाई के 6 मल्टीप्लाइड बाई आर बाई के 6 बाई के 5 आर बाई के 6 प्लस आर बाई के 6 होगा। इसका कितना हो जाएगा, 5 आर स्क्वायर बाई के 36 और 5 आर बाई के 6 आर बाई के 6 आर बाई के 6 आर 6 कट जाएगा, आर बचेगा, आर से आर कट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी बचेगा कितना, 5 आर बाई के 36, 5 आर बाई के 36। मतलब बस बताने का मतलब है कि जो एंगल क्रिएट कर रहा है बस उसी के एंगल का निकाल दीजिए, बकिया जो बच रहा है उसका निकाल दीजिए, पैरेलल में जोड़ दीजिए, पैरेलल में जोड़ दीजिए। वीडियो को नोट कर लीजिए, फिर एक सवाल और करवा देना है। सवाल तो यार अनंत है, अथाह है, कभी रुका है सवाल, सवाल तो बहुत है, बहुत सवाल है। हम इसी पर 2 दिन 3 दिन सवाल करवाते रह जाएंगे, खत्म नहीं होगा। जो लेकिन मैं जो मेन है उसको करवा दे रहे हैं, इसको मिटा दीजिए। एक सवाल एक प्रकार का और आता है, एरोडोब का भी है, वो एरोडोब का भी प्रॉब्लम है और सवाल उससे पूछे जाते हैं, अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं, सभी लोग उसको भी करवाते हैं, तो हम भी करवा दे रहे हैं उसको। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए इसको। यार 58 मिनट हो गया, बताइए। चलिए नोट कर लीजिए इसको, मिटा रहे हैं, मिटा रहे हैं। लास्ट सवाल दे रहे हैं आपको, लास्ट सवाल दे रहे हैं। लास्ट सवाल दे रहे हैं, लास्ट सवाल दे रहे हैं। ये सवाल अक्सर कराते हैं सभी लोग, बहुत है, ये भी बहुत है। ये भी इसे बढ़ता जा रहा है। ये 2 ओम है, 2 ओम है, 2 ओम है, 2 ओम है, 4 ओम है, 4 ओम है, 4 ओम है, 4 ओम है। ये ए है, ये बी है, आर इक्विवेलेंट निकालना है, बताइए कितना होगा। वीडियो का ट्राई कर लीजिए, ये सवाल बहुत तेज कराते हैं सब लोग, तो और आता भी है, सही सवाल है। तो वीडियो का एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर हम बता रहे हैं। वीडियो रोकर अपने इसके बाद ट्राई कर लीजिए, ले लीजिए 1-2 मिनट का समय, क्या करना है। वीडियो रोकर अपने, लेकिन अपने से एक बार ट्राई कर लीजिए, 1-2 मिनट का समय ले लीजिए, अपने से ट्राई कर लीजिए। वीडियो रोकर एक बार, लास्ट सवाल है ये। अब रहने दे रहे हैं कि कितना आप 2-3 दिन करवाएंगे सवाल, बहुत सवाल करवाए। 1 घंटा से लगातार सवाल पर सवाल हो रहा है ना, धुआंधार सवाल हो रहा है। कम से कम 25-30 के आसपास सवाल हो गया, मानिए मत मानिए, लेकिन 25-30 सवाल तो करवा ही दिए।
आपको अब तो अपने से प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है, जितना करवाएं उसी को एक बार रिवाइज मार देंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ये थोड़ी है कि प्रैक्टिस में क्या करेंगे, एक ही प्रकार के सवाल को 20 ठे करेंगे। हम इसमें क्या कर रहे हैं, हर टाइप के सवाल करवाए हैं और हर टाइप का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। केवल नोट्स अगर सही से हम बनाए होंगे तो अगर देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा आप कर लेंगे, कंपटीशन आराम से निकल जाएगा। देखिए सवाल इससे आएंगे तो फंसेगा नहीं ऐसे। देखिए इससे कैसे कहते हैं, देखिए 4 ओम 2 ओम 4 ओम 2 ओम 4 ओम 2 ओम 4 ओम 2 ओम, यानी कि रिपीट हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है। यानी इसका पूरा रेजिस्टेंस अगर इतना पूरा हम इसको काट के निकालें और इसको मान लें R, क्योंकि ये रिपीट होता जा रहा है, एक को हटाई देंगे तो अनंत तक जा रहा है, तो उससे क्या, एक को हटाई देंगे तो क्या होगा, अनंत में घटा देंगे, समुद्र में से एक लोटा पानी हटा निकाल देंगे तो कमी होगा। इसको एक को हटा लीजिए तो इसको इसका अगर इसका पूरा रेजिस्टेंस R है तो इसका भी पूरा रेजिस्टेंस R ही होगा। यानी R कितना हो जाएगा, R इक्वल्स टू, इसको पहले रिड्रॉ कर ले रहे हैं, ई B हो जाएगा, ई A हो जाएगा, ई कितना हो जाएगा 4 ओम, ई 2 ओम, और ये R एक है जो ऐसे जुड़ा है। अब ये देखिए A हो जाएगा, B हो जाएगा, ये 4 ओम हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा 2R बाई के 2 प्लस R, यही ना होगा, यही होगा। अच्छा इसका पूरा R, तो ये पूरा लेंगे तब हो R होगा ना, यानी R इक्वल्स टू 2R सीरीज में है बाई के 2 प्लस R प्लस 4 है ना, यानी R इक्वल्स टू 2R प्लस 8 प्लस 4R बाई के 2 प्लस R होगा ना, इधर हो जाएगा 2R प्लस R स्क्वायर इक्वल्स टू 2R प्लस 8 प्लस 4R हो जाएगा ना। देखिए 2R से 2R कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा ना, 2R से 2R कैंसिल आउट, 4R बचेगा, यानी R स्क्वायर माइनस 4R माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सही करवा रहे हैं इस सवालिया को। हाँ अब यहाँ से अब जो समीकरण बनेगा R निकाल दीजिएगा, क्या होगा, R निकाल लीजिएगा, क्या होगा, समीकरण एक बन गया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बना, इसे R निकाल लीजिएगा। अगर यहाँ पर 2 दिया होता, यहाँ पर 4 दिया होता तो आसानी से आ जाता, इससे यहाँ पर 2 होना चाहिए था, यहाँ पर 4 होना चाहिए, 2 या 4 या 2 या 4 या 2 या 4, तो आप उससे करेंगे तो निकल जाएगा। इसका भी R निकाल लीजिए, सवाल दे रहे हैं उसको भी कर लीजिएगा, ठीक है, निकाल लीजिएगा R इसका R निकाल दीजिएगा। हमको सवालिया ये देना चाहिए था, इससे उल्टा दे दिए थे। इसका भी आएगा रेजिस्टेंस, लेकिन इसका रेजिस्टेंस थोड़ा कम कैलकुलेशन करना होगा, माइनस दिया है, ठीक है। ऐसे गया है और ये भी ऐसे गया है, ठीक है। ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है। ए और बी के बीच में जब निकालना होता है ना, तो देखिए इसको ऐसे करते हैं, वही वाला कंसेप्ट था, 4R बाई के 4 प्लस R प्लस 2, समझ में आ रहा है उसे ही, यानी 4R प्लस R स्क्वायर इक्वल्स टू 4R प्लस 2R प्लस 8, तो यहाँ से 4R 4R कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस 2R माइनस 8 इक्वल्स टू 0, यानी R स्क्वायर माइनस 4R प्लस 2R माइनस 8 इक्वल्स टू 0। R कामन लेंगे, R माइनस 4 प्लस 2 कामन लेंगे, R माइनस 4 इक्वल्स टू 0, R प्लस 2 R माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यानी R बराबर माइनस 2 आ जाएगा, जो कि नहीं मानेंगे, R बराबर 4 आ जाएगा, जो कि आंसर होगा, यही आंसर होगा, R बराबर 4। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R बाई के, R बराबर 4। सवालिया वो भी सही था, गलत नहीं था, लेकिन उससे थोड़ा माइनस प्लस रेजिस्टेंस अंडर रूट में आ सकता था, सही वैल्यू नहीं आता, इंटीजर टाइप का वैल्यू नहीं आता, लेकिन इससे इंटीजर टाइप का आ रहा है, तो इसीलिए हमारा ये करवाएं, वो भी सही था। मतलब एक कंसेप्ट समझ में आ गया ना, कैसे करेंगे, इसको पूरा R ले लेंगे और क्या करेंगे, इसको पूरा R ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का पूरा, और ये पूरा तो R रहेगा ही, ठीक है। तो आज यार लेक्चर ख़त्म करते हैं, बहुत सवाल हो गया, ठीक है, हम भी थक गए एकदम, तो आज लेक्चर ख़त्म करते हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, सवाल कराना होगा तो कराएंगे, सवाल ये तो हम लोग का मेन है, यहाँ पर सिर्फ सवाल होता है, ठीक है, सवाल।
तो ठीक है, अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर सवाल कराने का लगेगा कि हमको सवाल अभी करवा देना चाहिए का दुका, तो ठीक है करवाएंगे, नहीं लगेगा तो अगला टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंडीशन शुरू करेंगे। अगर सवाल कराने लायक होगा तो सवाल करवाएंगे। ठीक है ना, ठीक है, तब तक पढ़िए। ठीक है।